हमारे प्रभु देवी कुंती की मांग को अनसुना नहीं कर पाए और वापस आ गए हस्तिनापुर में। ज्यों ही युधिष्ठिर ने आते हुए देखा, उसने कहा, अरे कृष्ण वापस लौट आए। अवश्य ही ये जान गए होंगे कि मेरे मन में कितने प्रश्न चल रहे हैं जिनका समाधान करना बाकी है। द्रौपदी ने देखा, अरे मेरे सखा लौट आए हैं, हो ना हो अपनी सखी से मिलने आए होंगे। सुभद्रा ने देखा कि भ्राता वापस लौट आए हैं, अच्छा तो अब इन्हें इनकी बहन की याद आई है, अब मुझसे मिलने आए हैं। हर कोई अपनी अटकलें लगा रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण किसके लिए लौट कर आए ये कोई नहीं जानता था। भगवान जानते थे और भक्त जानते थे। महाभारत युद्ध भूमि के भीतर बाणों की शैया पर विश्राम करते भीष्म पितामह, जो नम आंखों से माधव को पुकार रहे थे, अपने वचन का पालन करने के लिए हमारे प्रभु वहां वापस लौटे हैं। भीष्म पितामह की पुकार को भी वे अनसुना नहीं कर पाए और कुंती की मांग को भी अनसुना नहीं कर पाए। अपने दोनों भक्तों को कृतार्थ किया हमारे माधव ने और फिर कुछ समय वहां रहे और वापस द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। हमारे भगवान की कृपा से, उनकी दया से, उनकी अनुकंपा से उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित रख दिया गया। परीक्षित अपने गुरुओं के द्वारा और अपने पांडवों के द्वारा, पितामहों के द्वारा वो ऐसे संस्कारों से जुड़ गया कि वो संस्कार उसके आचार, व्यवहार और स्वभाव में दिखने लगे। वो भी पांडवों की भांति धर्म के मार्ग का अनुगामी बन गया। धर्म के गुणों से उसका जीवन भी युक्त हो गया और पांडवों के द्वारा जो सन्मार्ग उसे प्राप्त हुआ, उसी दिखाए मार्ग पर वो भी बढ़ चला। समय काल बीता और हमारे भगवान कृष्ण स्वधाम गमन कर गए। उनके पीछे पीछे पांडव भी स्वर्गारोहण कर गए, लेकिन उससे पूर्व परीक्षित का राज्य अभिषेक किया गया और उसे राजगद्दी सौंप दी गई। धर्म का पालन करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने प्रजा का पालन पोषण करने लगा। एक अच्छा राजा बन गया। सारी प्रजा उसका प्रशस्ति गान करती थी कि ये बिल्कुल पांडवों जैसा है, ये बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर जैसा है, इसका जीवन, इसका कार्यशैली सब कुछ वैसा है। कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित पहुंच गए एक ऐसे स्थान पर जहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और एक बैल, जिसे एक राजवेशधारी इस प्रकार पीटता ले जा रहा है मानो उसका कोई स्वामी ना हो। अपने राज्य के निरीह जीवों पर इस प्रकार अत्याचार होते हुए देखा, राजा परीक्षित तो क्रोध से आग बबूला हो गए। अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसी क्षण ललकारते हुए कहा, रे मूर्ख, कौन है तू? वेश तो तूने राजाओं जैसा बना रखा है, लेकिन कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। शूद्र कौन है जो मेरे राज्य के निरीह जीवों पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है? ठहर यहीं पर। ज्यों ही परीक्षित की इस गूंज को सुना, वो राजवेशधारी वहीं रुक गया, ठिठक गया, दौड़कर आया और आकर परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कलयुग हूं और मेरे आने का समय हो चुका है। परीक्षित ने कहा, यह असंभव है, मेरे जीते जी तुम यहां प्रविष्ट नहीं हो सकते, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। कलयुग ने कहा, देखिए ये समय है, इस समय मेरा आना सुनिश्चित है, तो कोई ऐसा मार्ग निकालिए कि आप भी रह जाएं और मैं भी रह जाऊं। आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने 5 स्थान दिए। परस्त्री गमन हो, मदिरा का सेवन हो, जुआ खेला जाता हो, हिंसा होती हो और जहां पर अनीतिपूर्ण ढंग से स्वर्ण अर्जित किया जाता हो, जाओ ऐसे 5 स्थानों पर तुम रहो। भागवत महापुराण कहती है कि एक दिन
यही परीक्षित जिसने कलयुग को 5 स्थान दिए, एक दिन अपनी राजपेटिका में एक मुकुट को देखा। अनीतिपूर्ण ढंग से स्वर्ण लाया गया था। वो मुकुट किसी और का नहीं, जरासंध का था। उसकी मृत्यु के पश्चात भीम लाया और उसे लाकर इस पेटिका में छिपा दिया। अनीतिपूर्ण ढंग से लाया गया स्वर्ण यानी वो राज मुकुट जैसे ही परीक्षित ने धारण किया, कलयुग उसकी बुद्धि में प्रवेश पा गया। सद्बुद्धि परीक्षित मलिन बुद्धि हो गया। भागवत महापुराण कहती है, उस दिन पहली बार राजा परीक्षित आखेट के लिए वनों की ओर गया। सुबह से लेकर सांझ तक उसने न जाने कितने निरीह जीवों की हत्या कर दी। जब भूख प्यास से व्याकुल होने लगा, सामने देखा किसी संत का गुरुकुल है, वो वहीं प्रवेश कर गया। देखा कि एक ऋषि ध्यान में बैठे हैं और वो हैं शमीक ऋषि। आसपास कुछ नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे। जैसे ही परीक्षित वहां पहुंचा और शमीक ऋषि को ध्यान करते हुए देखा, वो परीक्षित जो सदैव संतों का पूजन किया करता था, इन हाथों से सदैव उनकी सेवा करता था, इस मुख से सदैव जो उनका यशोगान गाता था, आज वो परीक्षित मलिन बुद्धि हो गया। उसके भीतर से अभिमान मुखरित हुआ। कहने लगा, लो, संपूर्ण राज्य का एकाधिपति इसके समक्ष खड़ा है और इस पाखंडी को देखो कैसे नेत्र मूंद कर ध्यान कर रहा है, और इसे तो होना चाहिए कि उठकर हमारा स्वागत करता हो। लेकिन शमीक ऋषि वो तो अब भी नेत्र मूंदे ध्यान में संलग्न है। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने जो दहलीज पर पड़ा हुआ एक मृतक सर्प था, उसे बाण की नोक से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चला गया। गुरुकुल में खेलते बालकों ने देखा, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गए, जो नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। ऋषि श्रृंगी ने सुना मेरे पिता का अपमान। उसी क्षण क्रोध में भरकर उन्होंने अंजलि में जल लिया और कहने लगे कि वह मूढ़ बुद्धि राजा परीक्षित, जिसने इस प्रकार मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्रृंगी ऋषि उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर उसका अंत हो जाएगा और मेरा ये श्राप टाले नहीं टलेगा। इतना कहकर अंजलि से जल का तर्पण कर दिया। राजा परीक्षित ज्यों ही अपने राजभवन में पहुंचे, राज मुकुट को शीश से उतारा, कलयुग बुद्धि से बाहर आ गया। भूल का पश्चाताप होने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। उसी क्षण कर्ण गोचर हो गया ऋषि श्रृंगी के द्वारा मिला हुआ श्राप। कक्ष के द्वार बंद कर लिए राजा परीक्षित ने। सोच रहा है, प्रजा कुछ गलत कार्य करे तो राजा दंड देता है, यहां तो स्वयं राजा ने ही अपराध किया है, इस राजा को दंड कौन देगा। अंतर आत्मा ने कहा, परीक्षित तुझे अपना दंड स्वयं निर्धारित करना है। परीक्षित ने स्वयं को दंड दिया। संपूर्ण राजपाट का त्याग कर दिया। धन वैभव संपदा को उसने तिलांजलि दी और सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तीरे पहुंच गया। अनशन पर बैठा है, भूख प्यास सबको भूल गया है। मार्ग में मिलने वाले एक एक संत से प्रश्न कर रहा है कि कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्रश्न का समाधान दो। मैं ऋषि के श्राप से मुक्त नहीं होना चाहता, मैं बस मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूँ। किसी भी संत के पास, किसी भी ऋषि के पास परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं था। सभी कानाफूसी करने लगे, अरे 7 दिन का जीवन और इस 7 दिन में मुक्ति चाहता है परीक्षित। किसी के पास समाधान नहीं था। परीक्षित हार गया पूछ पूछ कर। वहीं गंगा नदी के तीरे बैठ गया और उसने द्वारिकाधीश का स्मरण किया। हे द्वारिकाधीश, मैं जानता हूं और मैंने सुना है कि मेरे जन्म को सार्थक करने वाले आप हैं। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मुझे मुक्ति दिलाने वाले आप हैं, मुझे जन्म देने वाले आप हैं। मैं मानता हूं प्रभु
कि इस जन्म को पाकर, इस मानव तन को पाकर मैं इस संसार में उलझ कर रह गया। हे नारायण, आपने समय समय पर अपने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं, कभी कच्छप अवतार, कभी मत्स्य अवतार। आज आपने अपने परीक्षित के लिए शापावतार धारण किया। प्रभु मैं समझ गया हूं, लेकिन प्रभु क्या अब मुझे सन्मार्ग नहीं दिखाएंगे? मैं इस मृत्यु की पीड़ा से कैसे मुक्त हूं? क्या कोई समाधान नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मैं इस मृत्यु को भी सार्थक कर पाऊं, मैं मुक्ति के मार्ग का अनुगामी बन पाऊं। प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस समय द्वारिकाधीश की कृपा से, उनकी दया से सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज को देखा, परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उसकी अंतरात्मा ने कह दिया कि यही है जो तुझे सन्मार्ग दिखा सकते हैं, जो तेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, तुझे समाधान दे सकते हैं। एक भव्य सिंहासन सजाया उसने सुखदेव जी महाराज के लिए और उस पर सुखदेव जी महाराज आरूढ़ हो गए। परीक्षित उनके चरणों में बैठ गया। आज अपने हृदय रूपी पात्र को उनकी कृपा से भर लेना चाहता है। जानते हो ना, अगर रिक्त पात्र को भरना है तो उसे नल के ऊपर नहीं, नल के नीचे रखा जाता है। इसी तरह जो भी मानव अपने हृदय रूपी पात्र को भगवान की कृपा से भक्ति, शक्ति और मुक्ति के मणि माणिक्यों से भरना चाहता है, उसे संतों के चरणों में जाकर स्थान बना लेना चाहिए। यही कार्य परीक्षित ने किया। अपने हृदय रूपी पात्र को सुखदेव जी महाराज के चरणों में रख दिया। प्रभु दया करो, हे गुरुदेव कृपा करो, मुझे भक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। मैं उत्साहहीन हूं, नकारात्मकता से गिरा हूं। मेरी नकारात्मकता को दूर कीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। और उस समय राजा परीक्षित एक शिष्य बन गया और अपने गुरु के चरणों में उनके चरणों में प्रार्थना करता है, उनके चरणों में कुछ भाव सुमन अर्पित करता है। और वो क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं।
श्री गुरुदेवाय। ओम नमः 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 श्री गुरुदेवाय। अपने जीवन में परीक्षित ने गुरु की कृपा को प्राप्त किया और गुरु की कृपा को प्राप्त कर परीक्षित ने जो सन्मार्ग पाया, जिस मार्ग की ओर बढ़ा, वही मार्ग श्रीमद् भागवत महापुराण है। शुकदेव जी महाराज ने जिस मार्ग की ओर परीक्षित को प्रशस्त किया, संतों महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने सदैव इस भूलोक पर आकर मानव को उसी सनातन पुरातन मार्ग की ओर प्रशस्त किया है। वो परीक्षित जिसके पास 7 दिन की जिंदगी है, उसे अपनी मृत्यु स्मरण है। हर एक श्वास में उसे ये याद है कि मृत्यु मेरे समीप है। इसलिए मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति के उपाय को ढूंढ लिया परीक्षित ने। मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ गया परीक्षित। सज्जनों, मृत्यु एक अटल सत्य है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ये वो अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ये अटल है, अकाट्य है। जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया है, उसे चिता की गोद में लेटना ही होगा। जन्म और मरण सिक्के के 2 पहलू हैं। हमने तो ऐसी कितनी कहानियां सुनी हैं। महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा क्या स्मरण नहीं आपको? एक बार मृतक को देख लिया, सारथी से पूछा, ये कौन है? इसे 4 लोग कांधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा, इसका जीवन पूरा हो गया, अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सोचने को विवश हो गए महात्मा बुद्ध। क्या ये जो मेरा समग्र अस्तित्व है, क्या मृत्यु देवता की वेदी पर भेंट चढ़ जाएगा? क्या इस जीवन का कोई अर्थ नहीं? चल पड़े एक यात्रा पर, अविराम यात्रा पर। मृत्यु से पार बुद्धत्व तक की यात्रा की उन्होंने। मुक्ति का मार्ग खोज निकाला उन्होंने। आपने कहानी सुनी होगी बालक नचिकेता की, सुनी है? हमारे उपनिषदों में कहानी आती है, पिता ने क्रोध में उसे मृत्यु देव को दान में दे दिया। नन्हे से बालक नचिकेता ने जाकर यमराज से भी प्रश्न पूछ लिए और मृत्यु के सागर से पार जाने का मार्ग ढूंढ लिया उसने भी। सोचिए, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो कहानियां हैं, हर एक कहानी में आप देखेंगे कि भक्त ने मुक्ति के मार्ग को ढूंढा है, मृत्यु की पीड़ा से बचने का उपाय खोज निकाला है। आपको याद होगा, ये जो बरेली है, इसे क्या कहा जाता है? नाथ नगरी। क्या कहा जाता है? आप तो यहां रहते हैं, पता होगा क्या कहा जाता है? नाथ नगरी। क्यों? मुझे नहीं पता था, मुझे रिसर्च करना पड़ा। इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर दिशा में भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए इसे नाथ नगरी कहा जाता है। तो यानी आप सब जो बरेली के बीच में रहते हैं तो सारे शिव भक्त हो गए। क्यों जी? सब शिव भक्त हैं? तो जरा एक शिव भगवान से ही रिलेटेड प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे भगवान शिव के गले में नरमुंडों की माला है, ये किसका प्रतीक है? क्यों हमारे शिव ने गले में नरमुंडों की माला डाली? पता है, एक बार यही प्रश्न देवऋषि नारद ने मां पार्वती के समक्ष कहा।
और मां पार्वती से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप भगवान शिव से प्राप्त करना। कैलाश से वापस आ गए नारद और थोड़ी ही देर में पहुंच गए भगवान शिव कैलाश पर। देवी पार्वती ने प्रश्न किया कि आपके गले में नरमुंडों की माला किसकी प्रतीक है, ये क्यों धारण किए हैं? जैसे ही भगवान शिव ने सुना, कहने लगे नारद आए थे। देवी पार्वती ने कहा हाँ, नारद आए थे। इस प्रश्न के जन्मदाता वही है, आप समाधान दीजिए। भगवान शिव कहने लगे पार्वती, ये तेरे ही मुंड हैं। तू बार बार जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, आवागमन के चक्र में फंसी हुई है। ये तेरे ही मुंडों को मैंने सूत्र में पिरोकर अपने गले में डाल लिया है। पार्वती ने प्रश्न किया, तो आपके मुंड कहाँ हैं? भगवान शिव कहते हैं, मैं अविनाशी हूं, मैं आवागमन के चक्र में नहीं आता पार्वती। पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी तो मुझे भी आवागमन के चक्र से मुक्त कीजिए। मैं अविनाशी की शरण में आई हूं, आप मुझे भी इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, मुझे भी इस आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाइए प्रभु। अमर गाथा उस दिन रची गई और हमारे प्रभु ने देवी पार्वती को अमर गाथा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। सज्जनों, बारी हमारी है। केवल इन कथा कहानियों को सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, हमें भी मुक्ति चाहिए, हमें भी मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होना है। जानते हो ना कि जब मृत्यु आती है तो कितनी पीड़ा होती है, जानते हो? सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, 1000 बिच्छू जो डंक मारे एक साथ। सहजो बाई कहती हैं कि जिस समय मृत्यु आती है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, इतनी अपार पीड़ा होती है। क्या इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढना? क्या इस पीड़ा से मुक्त नहीं होना चाहते? कुछ लोग मिले, कहने लगे जी मृत्यु का क्या है, आना है जिस दिन आ जाएगी मृत्यु। सज्जनों, कभी बिल्ली को देखा है चूहे को पकड़े हुए? देखा है? अपने मुंह में, अपने दांतों में चूहे को लेकर जब भागती है, कभी देखना उसे। और वही बिल्ली अपने दांतों में अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों के पकड़ में अंतर है। मृत्यु तो अवश्य आएगी, निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु आनी ही आनी है, लेकिन वो मृत्यु कैसी होगी ये हम पर निर्भर करता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। हमारी मृत्यु कैसी हो ये हमारा चुनाव है। हम इस देह को छोड़ने के बाद 84 लाख के चक्कर में फंसना चाहते हैं, या इस देह को त्याग कर मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर भगवान में एकमिक हो जाना चाहते हैं। ये चुनाव हमारा है। एक सज्जन मिले, कहने लगे भगवान में ही मिलना है। भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं, अंत काले चो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो दिक्कत क्या है? जब मृत्यु आएगी, अंतिम समय आएगा, हम भगवान को याद करेंगे और भगवान में समाहित हो जाएंगे। वेरी सिंपल। क्या ये सिंपल है? अगर ये सच है तो फिर अपने बच्चों को पूरे साल पढ़ने के लिए मत कहा कीजिए। फिर वो बच्चा भी लास्ट दिन पढ़ेगा और परीक्षा में पास हो जाएगा। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं। पूरे साल क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। कभी किसी को देखा है, किसी को प्यास लगी हो, झट से कुआं खोदे और फिर पानी पीने का प्रयास करे? क्या ये संभव है? प्यासा मर जाएगा जब तक कुआं खोदा जाएगा। कोई आक्रमणकारी हमारे सामने खड़ा हो और हम सोचें जी अब हम तलवार सीखना शुरू करेंगे, क्या हम उससे जीत जाएंगे? हम पराजित हो जाएंगे। इसी तरह सज्जनों, अगर हम ये सोचते हैं संपूर्ण जीवन हम संसार में लिप्त रहे, आखिरी श्वासों में भगवान का स्मरण कर लें, तो याद रखिएगा अंतिम घड़ियों में भगवान की याद भी नहीं आएगी। इस बात को दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर कहानी से समझाते हैं।
एक ग्वाला था, बेटी का विवाह सुनिश्चित हो गया। एक गाय थी, 3 किलो दूध देती थी। तो क्या हुआ, अपनी भाग्यवान को बुलाया, कहने लगा, भाग्यवान देख, 1 महीने के बाद बेटी की शादी है, घर में दही चाहिए होगी, दूध चाहिए होगा, मिठाइयाँ चाहिए होंगी, एक हमारी गाय है, इतना दूध कैसे आएगा। भाग्यवान भी सिर पर हाथ रख के बैठ गई। ग्वाले ने कहा, एक युक्ति है। कहने लगी, बताइए। उसने कहा, अगर हम आज से इसके दुग्ध को दोहना बंद कर दें और फिर 1 महीने के बाद सारा दूध निकाल लें तो कितना हो जाएगा। एक गाय 1 दिन में 3 किलो दूध देती है, अगर 30 दिन के बाद उसके दुग्ध का दोहन किया जाए तो कितना हो जाएगा, बताइए। इतना तो मैथ्स आता होगा। 30 गुना में 3, 90। ठीक कहा, 90 है। चलो भाई ठीक है। ग्वाले ने कहा, चलो भाई 90 किलो दूध तो कम नहीं होता। भाग्यवान ने कहा, कैसी बातें करते हो, 90 किलो दूध, अरे बड़ा कुछ बन जाएगा उससे तो। दुग्ध को दोहना बंद कर दिया। 30 दिन बीते। ग्वाले ने भाग्यवान को आवाज लगाई, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी से बड़ा सा पात्र लेकर आ। भाग्यवान ने सहायता ली बेटी की, बड़ा सा पात्र लेके आई और गैया के दुग्ध दोहन को आरंभ कर दिया। जैसे ही दोहना आरंभ किया ही था कि जो थन थे वो सूख चुके थे, उसमें से दूध की एक भी धार, एक भी बूंद नहीं बाहर निकली। श्री महाराज इस कहानी को सुनाकर समझाते हैं, इसी प्रकार जो हृदय सदैव विषय वासनाओं में संलग्न रहा, आप सोचते हैं कि उसमें से प्रभु नाम की धार फूटेगी, तो सज्जनों ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंतिम समय में इस हृदय से उसी की पुकार फूटेगी और इस मस्तिष्क में उसी की याद आएगी, वही काम याद आएंगे जो आपने संपूर्ण जीवन किए हैं। एक व्यक्ति था ना, बेड पे पड़ा है, आखिरी श्वास से गिन रहा है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पत्नी भी खड़ी है, पास में नर्स भी खड़ी है। उस व्यक्ति ने कहा, देखो बड़े बेटे, जो मेरे सेक्टर 21 वाले 12 बंगलों है ना, वो तेरे। नर्स ने सुना, बड़ा अमीर है ये तो। छोटे बेटे से कहा, तू छोटा है, जो सेक्टर 12 में जो मेरे 20 बंगले हैं वो तेरे। नर्स की तो आंखें फटी की फटी रह गई। पत्नी की ओर देखा, अरे तू कहाँ मेरे बिना इनका मुंह ताकती रहेगी, जो सेक्टर 15 में जो हमारे 12 घर हैं वो तेरे। नर्स ने पत्नी के पास गई, कहने लगी, आपके पति तो बड़े अमीर है, देखो कैसे 15 घर, 15-12 बंगलो बांट रहे हैं आराम से। पत्नी ने कहा, अमीर है, ये दूध वाला है, दूध वाला, अपना काम सौंप के जा रहा है, 15 घर तेरे, 12 तेरे, 12 तेरे। सज्जनों, जो हमने संपूर्ण जीवन किया, उसी का स्मरण हमें मृत्यु की शैया पर आता है। तो करना क्या होगा? वही जो हमारे बांके बिहारी कहते हैं, खोलिए श्रीमद् भगवद गीता, स्पष्ट कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर युध्य च। हे अर्जुन, मेरा स्मरण भी कर और मेरा स्मरण भी कर और इस युद्ध को भी कर। ये आज्ञा केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम भी अपने जीवन युद्ध में खड़े हैं और इस युद्ध में हमें विजयी होना है, पराजित नहीं होना है। हमें मुक्ति के मार्ग का चयन करना है और हमें अभी और इसी क्षण से भगवान के नाम का स्मरण करना है, उनका चिंतन व उनका ध्यान करना है। तब जाकर सज्जनों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज से प्रैक्टिस शुरू करोगे भगवान के स्मरण की, उनके चिंतन की, उनके ध्यान की, उनके याद की, तब जाकर जब मृत्यु शैया पर होगे ना, तब भगवान की याद आएगी, तब भगवान को पुकारोगे और फिर नारायण भी दौड़े चले आएंगे कि ये मेरा भक्त है, इसे मुझ में समाहित होना है, ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। यही भगवान कृष्ण गीता के अगले श्लोक में कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन। अभ्यास करो, ध्यान करो, अपने इस मन के भीतर मेरे शाश्वत नाम को, मेरे शाश्वत सुमिरन को प्राप्त कर लो। कैसे होगा?
कैसे होगा भगवान का वो शाश्वत सुमिरन? कैसे भगवान की याद बनी रहेगी, भगवान की स्मृति बनी रहेगी? कैसे सज्जनों भगवान का नाम भी ले लोगे और अपने काम भी कर लोगे? ये टेक्निक है जो टेक्निक हमें गुरु सिखाते हैं। यही टेक्निक सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सिखाई, यही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई और उससे कहा सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। और सज्जनों अर्जुन ने सुमिरन भी किया और युद्ध भी किया और विजयी हो गया। हमें भी जीवन में गुरु चाहिए, वो गुरु जो हमारे जीवन में भगवान की बातों के स्वाद से ऊपर अब भगवान का दर्शन भी करवा दे। इस दिव्य दृष्टि को खोलकर, इस तृतीय नेत्र को खोलकर, यहाँ जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक लगाते हैं, आपको क्या लगता है इस स्थान को केवल सजाया जाता है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये स्थान वो स्थान है जिसके खुलते ही नारायण के दर्शन होते हैं। ये तृतीय नेत्र है, ये दिव्य दृष्टि है जब गुरु जीवन में आते हैं और इस द्वार को खोल देते हैं। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में अगर कपाट बंद है, आप क्या करते हो? पंडित जी से कहते हो पंडित जी जरा कपाट खोलो, भगवान का दर्शन करना है। करते हो? This body is the temple of living God. To enter this temple we need a perfect master. भगवान का जीता जागता मंदिर है ये शरीर, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए ये द्वार खुलवाना होगा और ये द्वार केवल एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु ही खोल सकता है। आज की कथा का सार यही है कि हम अपने जीवन में जगत गुरु भगवान कृष्ण जैसे गुरु की खोज करें, अर्जुन बन जाएं, उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करें कि क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार जीवन को अच्छे ढंग से चला पाएं, जाकर उनसे प्रश्न कीजिए। और तब जिस प्रकार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, पूर्ण सद्गुरु आप सबका भी मार्गदर्शन करेंगे। आपके इस द्वार को खोलकर घट के भीतर नारायण का दर्शन करवा देंगे। आनंद कंद भगवान जिस क्षण अंतर घट में प्रकट हो गए, सज्जनों आनंद ही आनंद होगा, शांति ही शांति होगी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आप सबका जीवन धन्य बन जाए, इसी आशा के संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बरेली वासियों से मिलने आया है। सज्जनों दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कृपा, जिनकी अनुकंपा व जिनकी दया से आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री महाराज जी का संकल्प है मानव में क्रांति से विश्व में शांति। किसी ने पूछा गुरुदेव क्या विश्व में शांति संभव है? गुरुदेव ने कहा अवश्य संभव है। इस विश्व की सबसे छोटी इकाई है मानव। एक एक इकाई से काम करना आरंभ करो, मानव में शांति लेकर आओ, फिर धीरे धीरे परिवार में शांति आएगी, फिर सोसाइटी में शांति आएगी, समाज में शांति आएगी, राष्ट्र में शांति आएगी, और एक दिन देख लेना इस विश्व में भी शांति आएगी ही आएगी। लेकिन इसका आरंभ होगा मानव में क्रांति से विश्व में शांति। श्री महाराज जी ने क्रांति का बिगुल बजा दिया है। इस समाज के भीतर ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन आता नजर आ रहा है। इसकी एक छोटी सी झलकी आपके लिए लेकर आए हैं। ये कथा जिसके निमित्त हो रही है वो है मंथन प्रकल्प। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नन्हे नन्हे बच्चों के लिए काम करती है। आज आपने कथा के माध्यम से सुना कि समाज की सशक्त इकाई, उसके लिए बालपन को सजाना और संवारना अनिवार्य है। वो जो बच्चे हैं जिनका बालपन खो गया या जिनके पास अभाव है,
जो शिक्षित नहीं है, जो कुछ कर नहीं पा रहे समाज के लिए, हमें उन्हें शिक्षित बनाना है। एक सुशिक्षित व सभ्य समाज, यही मंथन का ध्येय है। सज्जनों, हमारे पास पैसा है ना, तो हमें चोरी का डर रहता है। आप उसे गोल्ड में भी चेंज करवा लो तो भी उसके खोने का डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप उस धन को किसी की शिक्षा में अर्जित कर दो तो वो कभी खोती नहीं, वो आगे बढ़ती है, वो तरक्की करती है। सज्जनों, नन्हे नन्हे बच्चे, अभावग्रस्त, जिनके पास कॉपी नहीं, पेन नहीं, पढ़ना चाहते हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मंथन प्रकल्प के माध्यम से उनके पास गया, उनके घरों से उन्हें बुलाया, उनके माता पिता को समझाया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। आज आप उन बच्चों को देखें तो आप कहेंगे कितने अच्छे बच्चे हैं ये, आज कितने अच्छे से बोलते हैं, लिखते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान हो गया है। पूछो उन बच्चों से क्या बनना चाहते हैं, तो सीना ठोक कर कहते हैं ऐसा इंसान बनेंगे जो देश की उन्नति के लिए काम लगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने समाज के लिए कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये संस्कार, ये शिक्षा, ये सब कैसे मिली? दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके इस माध्यम से आपसे भी अनुरोध करते हैं, हमारे संग मिल जाइए। एक और एक मिलकर 2 भी होते हैं और एक मिलकर 11 भी होते हैं। जब साधारण इंसान मिलता है तो शक्ति कम है, लेकिन जब सब भक्त मिल जाते हैं तो शक्ति अनंत हो जाती है। और साथ में भगवान का साथ हो तो आओ इस समाज के भीतर बच्चों को जागृत करें, उन्हें शिक्षित करें और समाज की एक श्रेष्ठ उन्नत इकाई तैयार करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका आह्वान करती है, आओ मिलकर समाज को सुंदर बनाएं, समाज को रहने योग्य बनाएं। महाक्रांति का महाबिगुल श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने बजा दिया है और इसकी यह ध्वनि है जो मंथन प्रकल्प के रूप में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। अमावस्या की घोर निशा में अमावस्या की घोर निशा में नया सवेरा आया है, नया सवेरा आया है। महाक्रांति का आशुतोष ने महाबिगुल बजाया है। महाक्रांति का महाबिगुल, ये महाक्रांति का महाबिगुल 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 है। मंथन करके प्रतिभाओं को विकसित एवं प्रकट किया, उज्ज्वल बने भविष्य राष्ट्र का, क्षमताओं को जगा दिया। मंथन करके प्रतिभाओं को विकसित एवं प्रकट किया, उज्ज्वल बने भविष्य राष्ट्र का, क्षमताओं को जगा दिया। शिक्षा नहीं है मात्र साधन, धन और मान प्रतिष्ठा का। कर दिशा सही तो भाव भरे, कर्तव्य एवं निष्ठा का। दीन उपेक्षित मासूमों में, दीन उपेक्षित मासूमों में शिक्षा दीप जलाया है, शिक्षा दीप जलाया है। महाक्रांति का आशुतोष
पितामह